Hello friends, welcome back to this channel. So as we had already learned the four sentences of present simple tense, that was affirmative sentences, or we can say it positive sentences. Second one was negative sentences, third one interrogative sentences, and fourth one interrogative negative sentences. So we had already learned how the helping verb and how main verb is used in these sentences. So today we are going to learn the WH word sentences in this video. So let's get started. Yes, तो जो WH word sentences होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एज WH वर्ड के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें वॉट, हुज, वाई ये सब यूज़ किए जाते हैं, विच, हाउ मच, हाउ मनी। तो जो WH वर्ड से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं WH, तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड है वॉट, वेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दो चार समझते हैं। वॉट है, वेयर है, विच है, बाकी जो दूसरा है हुज है, हुज, हाउ मच, हाउ मनी। तो इस तरह से एक्सेट्रा ये सब WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वर्ड। तो ये WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है उसको सेंटेंसेस को फ्रेम करने का एकदम इजी वे है। जो सेंटेंसेस हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिस तरह से फ्रेम करते थे ठीक उसी तरह से ये फ्रेम किए जाते हैं। जस्ट इसके आगे अपन WH वर्ड लगाते हैं, हुज या वॉट या वेयर ये सब। तो WH वर्ड्स के एग्जांपल जैसे अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव का सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट हो गया जिसको नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं, और उसके बाद में लिव ये हो गया मेन वर्ब होगी, ये मेन वर्ब हो गई, और न्यूयॉर्क तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसमें अपन क्या करते थे, सब्जेक्ट उसके बाद में जस्ट मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ नहीं होती है, जस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन यूज़ करते थे। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा था। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि जो ही, सी और इट के साथ में है वो डज लगता है और बाकी के साथ में लगता है डू। तो यहाँ पर ही डज नॉट ड्राइव अ बस, वह बस नहीं चलाता है, तो ही के साथ में अपन ने डज का यूज़ किया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन डू या डज का यूज़ करते हैं, तो डज नॉट ड्राइव अ बस। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को देख करके कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट में यू के साथ में अपन डू यूज़ करते थे, ओनली ही, सी, इट के साथ में ही डज यूज़ करते हैं। बाकी अदर जो भी है यू, वी, दे के साथ में या आई के साथ में अपन डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डू आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे लाएंगे, और उसके बाद में सेंटेंस एज इट इज़ रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब होगी, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अपन सेंटेंस फ्रेम करते थे। तो अब जैसे कि WH वर्ड के जो सेंटेंस है तो जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, इसको अपन WH वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये डू वाला जो सेंटेंस है, डू यू प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब होता है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो इसको WH वर्ड वाला सेंटेंस बनाने के लिए अपन कैसे इसको सेंटेंस को फ्रेम करेंगे कि तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। तो ये है WH वर्ड वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर जो क्यों है, क्यों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वाई, ये जो क्यों है वो बीच में आ गया। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे तो उसमें जो प्रश्नवाचक जो भी वर्ड है वो पहले आता था। जैसे कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो क्या पहले आ गया। अगर क्या है, क्यों है, कहाँ है, ये जो प्रश्नवाचक वाले जो वर्ड है वो अगर बीच में आ जाते हैं, सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, इसका मतलब वो कौन सा होगा, WH वर्ड वाला सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर क्यों है वो बीच में आया है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को अपन बोलेंगे WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो सेंटेंस ये है कि तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। तो सबसे पहले अपन तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तो क्यों आया बीच में, तो क्यों को अपन लिखेंगे वाई।
वाई। इसके बाद में अपन एज इट इज़ जो रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होता है ठीक वही रूल्स यहाँ पर लगाएंगे। वाई के बाद में अपन क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लाते थे। तो क्या तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तो तुम आया है इसका मतलब यू है, तो यू के साथ में अपन क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वाई डू, उसके बाद में यू सब्जेक्ट एज इट इज़ लगाएंगे और उसके बाद में मैन वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब यानी कि खेलना, तो प्ले लगाएंगे और उसके बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल। तो इस तरह से ये WH वर्ड वाला सेंटेंस अपन फ्रेम करेंगे। वाई डू यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तुम नहीं, वह क्या खाती है, वह क्या खाती है। तो यहाँ पर ये WH वर्ड वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो WH वर्ड जो भी प्रश्नवाचक जो वर्ड है, क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है वो बीच में आ गया। क्या आ गया बीच में, अगर यही क्या अगर आगे आता तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। तो क्या बीच में आया है, इसका मतलब ये हो गया WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो वह क्या खाती है, ये हो गया अपना सेंटेंस। इसको अपन कैसे फ्रेम करेंगे, तो सबसे पहले क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, उसके बाद में वह क्या खाती है यानी कि यहाँ पे शी, वह जो है वो फीमेल के रूप में यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। तो शी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डज। अपन ने पढ़ा था ही सी इट के साथ में डज लगती है। तो व्हाट डज, क्या खाती है यानी कि लड़की है तो शी लगाएंगे। व्हाट डज शी, अब लगाएंगे ईट। यहाँ पर ईट्स नहीं लगाएंगे, ईट्स इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो ईट्स है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही अपन यूज़ करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर एस या ES नहीं लगाएंगे। एस या ES जो है वो मैन वर्ब के साथ में लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगाते हैं। बाकी जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नहीं लगाते, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डज। तो इस तरह से व्हाट डज सी ईट, इस तरह से अपन सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो अगर आपके पास सेंटेंस है तो आप उस सेंटेंस को, इस तरह के जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को फ्रेम करो। जो भी मैंने जो ये फॉर्मूला बताया है, जिस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम किया है, इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो और उसको बना सकते हो। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आप कुछ सीख रहे हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।